श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज हम चैतन्य मंगल का मध्य खंड का 6ठा अध्याय पढ़ेंगे, जगाई माधाई उद्धार। तो ये धानसी राग में लिखा हुआ है ये चैप्टर। नदिया माझारे ओकी ओ ना अपरूप, सोनार गौरांग नाचे बड़ो अपरूप, की आरे रे है। तो लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, अरे अरे वे जिनका अद्भुत सुवर्ण रूप है, वे गौरांग देव नदिया में नृत्य करते हैं। बोले गौरांग महाप्रभु की जय। तो दो चार हम पढ़ते हैं प्यार, मेरे पीछे आप लोग पढ़िएगा। है न रूपे नवदीपे बिहरे ठाकुर, आपना पासरी प्रेम प्रकाशे प्रचुर। स्वतंत्र हइया होए भकत अधीन, सवारे आचाए प्रेमा ये नति दिन। लीला गति चले प्रभु लोके अलक्षित, तार निज जन जाने ताहार इंगित। श्रीनिवास हरिदास मुरारी मुकुंद, इंगित बुझिया गाए बड़े प्रेमानंद। आनंद बिहोल निज गणे नाचे गाय, हेन काले आइला पुनः अवधूत राय। भगवान गौर अपने अद्भुत रूप को प्रकट कर संपूर्ण नवद्वीप में भ्रमण किया करते। उन्होंने स्वयं को भूलकर दिव्य आध्यात्मिक प्रेम को प्रकाशित किया। यद्यपि वे स्वतंत्र हैं, परंतु वे अपने भक्तों के अधीन होते हैं। अत्यंत विनम्र होकर वे अपने भक्तों से भगवत प्रेम की भिक्षा मांगते हैं। कई बार महाप्रभु कुछ कुछ ऐसा लीला करेंगे तो भक्त लोग चाहेंगे नहीं ऐसा लीला, तो भक्त लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप तो परम स्वतंत्र ईश्वर है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ऐसा करें है ना। तो भगवान स्वतंत्र होने के बावजूद भी भगवान क्या होते हैं? भक्तों के अधीन होते हैं ना। जैसे महाप्रभु जब जा रहे थे, साउथ इंडिया जा रहे थे, तो बोले मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को साथ नहीं लेके जाऊंगा, मैं ऐसे इच्छा करता हूँ। तो भक्त लोग क्या, हाँ आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ 2 भक्त जाए। फिर बलदेव भट्टाचार्य और एक और भक्तों को भेजे। नहीं, वो तो पहले गए थे। तो इसी प्रकार भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भगवान क्या होते हैं? भक्तों के अधीन हो जाते हैं ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि हालांकि स्वतंत्र हइया होए भक्त अधीन, स्वतंत्र होने के बावजूद भी क्या होते हैं? भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान।
इस संसार के व्यक्ति उनकी दिव्य लीलाओं को नहीं समझ सकते, केवल उनके निजी पार्षद ही उनके उद्देश्य को समझ सकते हैं। उनके उद्देश्य को समझकर ही श्रीवास पंडित, हरिदास ठाकुर, मुरारी एवं मुकुंद गान करते हैं, जिससे दिव्य प्रेम के आनंद में वर्धन होता है। तो महाप्रभु का जो मूड है, उस मूड के अनुसार ये लोग क्या करते हैं, कीर्तन करते थे। अभी जो है महाप्रभु को कौन सा कीर्तन का कौन सा राग पसंद होगा वो जानते थे, है ना, उसी प्रकार के वो गाते थे। दिव्य आनंद में विह्वल होकर भगवान गौर के पार्षद नृत्य और कीर्तन कर रहे थे। उसी समय वहाँ श्री नित्यानंद प्रभु का आगमन हुआ। श्री नित्यानंद प्रभु की किसी ने कहा, अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु आ गए हैं। तुरंत वहाँ जय की ध्वनि गूंज उठी और सभी भक्तगण सुमधुर स्वर में गीत गाने लगे। अवधूत मतलब क्या है? कंप्लीटली ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, मतलब जो कि कभी मटेरियल प्लेटफॉर्म में रहेंगे ही नहीं, है ना। और कब क्या करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। अवधूत, है ना। कई बार हरिदास ठाकुर आके शिकायत करते हैं, तो क्या है ये, इनके साथ मुझे भेज देते हैं आप प्रचार करने के लिए। महाप्रभु भेजे थे ना हरिदास ठाकुर, और सुनो सुनो हरिदास, सुनो नित्यानंद, कि आप दोनों जाओ प्रचार करो। तो आके वो शिकायत करते हैं महाप्रभु के, किसके साथ आप भेज देते हैं मुझे प्रचार करने के लिए। कभी मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता है, गंगा जी में मगरमच्छ के ऊपर चढ़ जाता है। कभी किसी लड़की के हाथ को पकड़ लेता है, पकड़ के कहता है कि शादी करेगी मुझे, है ना। कभी कहता है कि मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए, मुझे शराब चाहिए। किसके हाथ साथ में आप भेज देते हैं मुझे, है ना। तो इसलिए हम अवधूत। श्री नित्यानंद प्रभु एक उन्मत्त व्यक्ति के समान धीमे चल रहे थे, परंतु जब उन्होंने हरि हरि की ध्वनि सुनी तब उनका हृदय अस्थिर हो उठा। वे अपने श्री अंग हिलाते हुए पथ पर चल रहे थे, अतः वे 2 पैर चलकर रुक गए और चारों दिशाओं में देखने लगे। उनके संपूर्ण शरीर के बाल खड़े हो गए थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कदम्ब पुष्प के रेशों को भी पराजित किया गया हो। उन्होंने अपनी ग्रीवा को तिरछा करके अपने 2 रक्त वर्णित नेत्रों से देखा। तत्पश्चात वे उन्मत्त होकर गर्जना करते हुए दौड़ने लगे। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर सैकड़ों भक्तगण भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु आनंद से विभोर होकर भगवान श्री गौरांग के निकट पहुंच गए। श्री नित्यानंद प्रभु को देखकर भगवान गौरांग ने उनका आलिंगन किया। वे दोनों भगवत प्रेम में पूर्णतः निमग्न थे। उनके नेत्रों से आध्यात्मिक प्रेम एवं आनंद के कारण अश्रुओं की धारा बह रही थी। आनंद से विभोर होकर उनके शरीर कंपित हो रहे थे। उन्होंने अपने पार्षदों समेत आनंद पूर्वक नृत्य किया। वे दोनों ग्वाल बालों से घिरे हुए कृष्ण एवं बलराम के समान लग रहे थे तो कृष्ण बलराम। नृत्य की समाप्ति के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से कहा, अब आप सब कृपया नित्यानंद प्रभु के चरणों का प्रक्षालन करो। पाद प्रक्षालन जल को यदि आप अपने सिर पर धारण करेंगे तब निश्चित रूप से आप सभी भगवत प्रेम को प्राप्त करेंगे एवं दिव्य आनंद में निमग्न रहोगे। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? करेंगे नित्यानंद प्रभु का पाद प्रक्षालन करो और उसके जो जल को आप क्या करो, सर पे धारण करो। श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रकार आज्ञा सुनकर सभी भक्तों के मन में आनंद की वृद्धि हो गई। भगवान गौर की आज्ञा को सुनकर भक्तों ने श्री नित्यानंद के पाद प्रक्षालन जल को अपने सिर पर धारण किया। भगवान गौर के आदेश को सुनकर भावनमत श्री नित्यानंद प्रभु के रक्त वर्णित नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अत्यधिक आनंदित होकर श्री नित्यानंद प्रभु उठ खड़े हो गए और उन्होंने सभी भक्तों का आलिंगन किया। हर कोई प्रेम के महासागर में आनंद के लहरों से
उछाला जा रहा था। सभी भक्तगण दिव्य प्रेम में विह्वल होकर क्रंदन करने लगे। उन्होंने श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण किया। आध्यात्मिक प्रेम का यह असीमित महोत्सव था। उस दिव्य भगवत प्रेम के कारण भक्तों का हृदय दीप्तिमान हो रहा था एवं उनके शरीरों पर भावोन्मत्त प्रेम के विभिन्न लक्षण प्रकट हो रहे थे। यह देखकर भगवान गौर ने हृदय में आनंद का अनुभव किया और प्रसन्न बदन से भक्तों की ओर देखने लगे। भगवान गौर को चारों ओर से घेरते हुए भक्तगण विभिन्न स्तव एवं प्रार्थनाएं अर्पित करने लगे। उस क्षण अचानक श्रील हरिदास ठाकुर वहां पहुंच गए। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। शुद्ध फटिकेर माला धरिया गलाय हेन मणि मुखर मंजीर रंगा पाय पुलकित सब अंग सजल नयन प्रेमे टलमल तनु हुंकार गर्जन निर्भर प्रेमाय नाचे प्रभुर सम्मुखे ब्रह्मांड ना धरे तार प्रेमानंद सुखे पाद्य अर्घ्य आचमन दिया व्यवहारे आदेशिल आपने भोजन करिबारे। उन्होंने अपने गले में चमकते हुए रत्न की माला धारण की हुई थी तथा उनके रक्त वर्णित चरणों में सुवर्ण एवं रत्न के नूपुर शोभा दे रहे थे। उनका शरीर पुलकित हो उठा और उनके नेत्र अश्रुओं से पूर्ण थे। भावोन्मत्त प्रेम से वे कंपित होकर गर्जन करने लगे। ये जो सब गर्जन करना ये सब भी लक्षण में आता है ना। श्रील हरिदास ठाकुर ने भावोन्मत्त प्रेमवश श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष नृत्य किया। उनके द्वारा अनुभूत आनंद एवं प्रेम को समूचा ब्रह्मांड धारण न कर सका। तब श्रील हरिदास ठाकुर ने भगवान गौर को पाद्य अर्घ्य आचमन अर्पित किए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उन्हें कुछ प्रसाद स्वीकार करने के लिए कहा। उस क्षण श्रील अद्वैत आचार्य अचानक ही आके पहुंच गए। भगवान गौर के समक्ष जाकर उन्होंने आदरपूर्वक प्रणाम अर्पित किया। भगवान गौर ने उन्हें उठाया तथा प्रणाम अर्पित किया। तब सभी भक्तों ने श्रील अद्वैत आचार्य को नमस्कार किया। ब्रह्मा का रूप प्रकट कर नृत्य करते करते श्रील हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने अपने चारों मुखों से वेदों का उच्चारण करते हुए प्रार्थनाएं अर्पित की। तब महाप्रभु ने उनका आलिंगन करते हुए कहा, आप शांत हो जाइए। श्रील हरिदास ठाकुर अपना रूप पुनः प्रकट कर दिव्य आनंद में हंसने नृत्य और क्रंदन करने लगे। वे क्षितिज से रहित दिव्य प्रेम के महासागर में तैरने लगे। मैंने सुना है कि जो है यूपी में एक पार्क बना है, जिस पार्क में चारों तरफ से 4 वेदों का ध्वनि आता है। ऐसे योगी आदित्यनाथ ने पार्क बनाया है, तो 4 दिशा से 4 वेदों का ध्वनि आता है हमेशा। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का रूप ले लिए और ब्रह्मा जी के रूप लेकर 4 मुखों से क्या करने लगे, 4 वेद का पाठ करने लगे। तो महाप्रभु के शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण कर श्रील अद्वैत आचार्य ने प्रसाद स्वीकार किया। अपने सभी पार्षदों के साथ भगवान गौर एकांत में बैठकर कोमलता पूर्वक मुस्कुराने लगे।
भगवान गौर ने एकांत में बैठकर अपने पार्षदों को अपने बारे में बताया। उन्होंने संसार को बचाने के लिए अपनी योजना की चर्चा की और अपने प्राकट्य के उद्देश्य का वर्णन किया। अपना प्लान बता रहे हैं कि क्यों मैं प्रकट हुआ हूँ। निज भाव आस्वादन अधर्म विनाश धर्म संस्थापन नामो कीर्तन प्रकाश देशे देशे प्रकाश करीब घरे घरे ब्रज भाव दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगारे भुंजाव अधिक राधा कृष्ण प्रेम धन आपनी भुंजिबे भुंजा इमु त्रिभुवन सुरासुर गणे दिव यही प्रेम धन चंडाल यवन मूर्ख स्त्री बालक जन वृंदावन सुख आमी आनिया न दिया देशे देशे भुंजाइब तो सवारे लैया। तो क्या कह रहे हैं, क्या क्या करेंगे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं भावन्मत प्रेम का आस्वादन करूंगा, अधर्म का विनाश कर भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन रूपी वास्तविक धर्म की स्थापना करूंगा। देश देश में गृह गृह में व्रज के भावन मादो दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य को प्रकट करूंगा। मैं स्वयं श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का आस्वादन करूंगा तथा तीनों लोकों में वितरण कर सभी का आस्वादन कराऊंगा। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की। इस दिव्य भगवत प्रेम धन को भक्तों, असुरों, चंडालों, यवनों, मूर्खों, स्त्रियों, बच्चों को भी प्रदान करूंगा। सबको प्रदान करेंगे महाप्रभु। मैं नदियां में वृंदावन के आनंद को लाकर आप सभी को लेकर देश देश में स्थित जीवों को आस्वादन कराऊंगा। भगवान गौर की नदियां की लीला अति अद्भुत है। मैं एक साथ उन लीला कथा का प्रचार करूंगा। गदाधर एवं नरहरि भगवान गौर को दोनों ओर बैठे तथा प्रसन्नतापूर्वक श्री रघुनंदन प्रभु के श्री चरणों में बैठे। तब श्री अद्वैत आचार्य और श्री नित्यानंद प्रभु ने अपने प्रभु श्री गौर सुंदर का गुणगान करते हुए एक गीत गाए। मुरारी मुकुंदनाथ श्रीवास हरिदास ठाकुर अन्य श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण भगवत प्रेम के धाम थे। शुक्लांबर, वक्रेश्वर पंडित, श्रीमान संजय, श्रीधर पंडित आदि भक्तगण महात्मा थे। जिन भक्तों को लेकर श्री गौरांग महाप्रभु अवतरित हुए उन सभी की महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? हर्षित हृदय से श्रील रोचन दास ठाकुर घोषणा करते हैं कि भगवान गौर की नदियाँ लीलाओं के समान कुछ भी नहीं है। फिर लोचन दास ठाकुर खुद गा रहे हैं श्री राग में, भगवान गौर मेरे प्राण है, अरे 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 पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिन्हें हरि, राम एवं नारायण बुलाया जाता है वे सुवर्ण के समान दीप्तिमान सची माता के पुत्र है। मैं एक अद्भुत कथा का वर्णन करूंगा। क्या करें? अद्भुत कथा का वर्णन करें, लेकिन शर्त यह है कि आप सोओगे नहीं। अगर आप नहीं सोओगे तो फिर लोचन दास ठाकुर कह रहे हैं कि अद्भुत कथा आपको कहेंगे। बोले हरि बोल। आप सभी उसे श्रवण करें। जो कोई इस कथा का श्रवण करेगा वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। और लोचन दास खुद कह रहे हैं सुनील सकल पापो हबे विमोचन। नवद्वीप में अपना निवास बनाकर भगवान गौरचंद्र ने अपने छात्रों के साथ अनेक लीलाओं का आस्वादन किया। वे अपने भक्तों को एकत्रित कर सब कुछ भूलकर प्रेम एवं आनंद के साथ पवित्र नामों का उच्चारण कर संकीर्तन करते।
एक बार मुस्कुराते हुए भगवान गौर ने अपने सभी भक्तों से कहा, कृपया आप सभी भगवान हरि के नामों को घर घर में जाकर प्रदान करो। घर घर में जाकर प्रदान करो, है कि नहीं? और बालक, वृद्ध, चंडाल, सज्जन, दुर्जन तथा नवद्वीप में स्थित हर एक व्यक्ति को भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने की शिक्षा दो, ताकि वे सभी सरलतापूर्वक जन्म तथा मृत्यु के सागर से पार हो सके। श्री चैतन्य महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर सभी भक्तों ने कहा, हे प्रभु, घर घर में हरिनाम प्रदान करने की शक्ति हम में नहीं है। इस नवद्वीप में 2 अत्यंत दुष्ट एवं दुराचारी व्यक्ति रहते हैं। उनके पापों का कोई अंत नहीं है। जगाई माधाई नामक 2 भाई हैं। यद्यपि वे ब्राह्मण हैं, परंतु वे महापापी हैं। नवद्वीप में उनकी महान शक्ति है। वे किसी भी स्त्री को, चाहे वो ब्राह्मणी हो, यवनी तथा अथवा गुरुपत्नी हो, उससे भी शांतिपूर्वक रहने नहीं देते। वे सभी पुण्य कर्मों से विहीन तथा सदैव मदिरापान करने वाले हैं। वे ब्राह्मणों, गुरुओं, श्री विग्रहों के प्रति निरंतर हिंसापूर्वक व्यवहार करते हैं। वे दोनों एक बार बाहर आकर किसी का वध किए बिना अपने घर वापस नहीं जाते। ये क्वालिटी था हरिदास जो जगाई माधाई का, मतलब यश था। निकलेंगे तो किसी का ना किसी को वध करेंगे, तभी जाके घर वापस जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बाप रे। उन्होंने सैकड़ों बार ब्राह्मणों, स्त्रियों, गौओं की हत्या की है। उनके पाप कितने हैं, इसे लिख पाना असंभव है। यद्यपि वे दोनों गंगा के तट पर ही निवास करते हैं। कहाँ रहते हैं? गंगा के तट पर। पाप करते हैं और कहाँ रहते हैं? गंगा के तट पर रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी गंगा स्नान नहीं किया। गंगा के तट पर रहकर भी गंगा स्नान नहीं करते थे। कमाल है। इस जन्म में उन्होंने कभी परम भगवान की पूजा आराधना नहीं की है। वे अपने मित्रों तथा संबंधियों को निरंतर कष्ट पहुंचाते हैं। वे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम संकीर्तन से घृणा करते हैं। वे महान अपराधी है। यदि हजारों कायस्थ उनके पापों का लेखन 100 जन्मों तक भी करे तो भी उसका अंत पाना असंभव है। मतलब कोई हार्ड डिस्क नहीं है उनके पापों को लिखने के लिए, है ना। एक दिन भगवान गौर अपने भक्तों के संग मिल रहे थे, तब चर्चा करते हुए ये वार्तालाप हुआ। भगवान गौर के समक्ष सभी भक्तों ने यह सब वर्णित किया, जिसे सुनकर प्रभु हृदय में क्रुद्ध हुए। उनके दोनों नेत्र उदित होते हुए सूर्य के समान रक्तवर्णित हुए। भक्तों के शब्दों का स्मरण करते हुए वे हृदय से सोचने लगे। अजामिल नामक एक पापी ब्राह्मण था, जिसने मृत्यु के समय भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया था। यद्यपि अजामिल ने पुत्र के स्नेहवश भगवान नारायण का नाम लिया था, परंतु वो दिव्य देह प्राप्त कर वैकुंठ धाम चला गया। जय श्री जगन्नाथ बोले सुभद्रा महारानी की, गौर निताय की, सीताराम लक्ष्मण मोहन की, राधा मदन मोहन की जय। परंतु अजामिल से अधिक पापी जगाई माधाई है। मैं उनका उद्धार कैसे करूंगा? तब जब मैं उन दोनों के विषय में विचार करता हूँ, तब मैं हृदय में अत्यधिक दुख अनुभव करता हूँ। तत्पश्चात गौर ने कहा, अब जो भी हो, जो भी मैं कहूँगा उसे सुनिए। हरि नाम संकीर्तन कलियुग धर्म, नाम गुण संकीर्तने साधिव सब कर्म। आनह देखाने एवा आछे भक्तगण, मिलिया सकल लोको कर संकीर्तन। उच्च स्वरे हरि नाम कीर्तन रसाल, गायन बायन लह मृदंग करताल।
भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना कलयुग का धर्म है। भगवान के संकीर्तन से ही व्यक्ति सभी प्रकार के पुण्य कर्म करता है। इस स्थान पर सभी भक्तों को लेकर आइए और मिलकर भगवान का कीर्तन कीजिए। मृदंग करताल के साथ उच्च स्वर में मधुरता पूर्वक हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए। मैं आज भगवान नाम का कीर्तन करते हुए नगर में भ्रमण करूंगा। महाप्रभु के इन शब्दों को सुनकर सभी भक्तगण वहां आ गए। श्रील अद्वैत आचार्य, उनके अनुयायी मुस्कुराते हुए अवधूत नित्यानंद, हरिदास ठाकुर, चारों भाइयों सहित श्रीवास पंडित तथा मुरारी, मुकुंदत, गदाधर पंडित, श्री चंद्रशेखर आचार्य, शुक्लांबर ब्रह्मचारी एवं भगवान के अन्य सभी व्यक्तिगत पार्षद भगवान गौर के निवास में एकत्रित हो गए। जहाँ कहीं भी भक्तगण थे वे सभी भगवान गौर के घर एकत्रित हो गए। सभी भक्तों ने एकत्रित होकर हरिनाम संकीर्तन किया। तत्पश्चात भगवान गौर ने उनके जुलूस का नेतृत्व किया। उनके इस हरिनाम संकीर्तन से नदिया नगर में आनंद की लहरें उठने लगी। हरि हरि के उच्चारण से आकाश भर गया। बोले हरि 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 हरि। हरिनाम संकीर्तन में करताल और मृदंग एक साथ उच्च स्वर से बज रहे थे। चारों दिशाओं में हरि बोल की ध्वनि सुनाई पड़ रही थी। इसी बीच मदिरा में मत होकर दोनों भाई जगाई माधाई अपने निवास में सो रहे थे। सो रहे है कि नहीं? दिन का समय होगा ना, दिन के समय में सोते हैं बेसिकली, रात के समय में जाग जाते हैं, है कि नहीं? अपने भक्तों के समेत कीर्तन करते हुए प्रभु उनके गृह के मार्ग से जा रहे थे, जिसे देखने नवद्वीप के लोग दौड़ पड़े। उच्च स्वर में कीर्तन ने दोनों भाइयों को नींद से जगा दिया। अपने सिर को उठाकर देखते हुए क्रोध से चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो। क्रोध के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। कीर्तन की ध्वनि सुनकर उन्हें ऐसा लगा मानो जैसे उनके कर्णों पर लोहे की गदा से वार किया जा रहा हो। कीर्तन की ध्वनि उनके हृदय में घुसाई गई लोहे की श्लाका शूल के समान थी। वे कहने लगे, यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो कृपया शांत रहे। जगाई माधाई बोल रहे। उनके निकटस्थ लोगों ने उन्हें कहा, हे गोसाई, आप शांत रहे, किस कारण से आप क्रोधित हो रहे हो? उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, आप तुरंत जाओ और कीर्तन बंद कराओ। इस मार्ग पर आने का साहस किसने किया है? उस व्यक्ति ने जगाई माधाई से कहा, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र निमाई पंडित अपने संग ब्राह्मणों को लेकर कीर्तन कर रहा है। यह सुनकर जगाई माधाई ने कहा, उन्हें गाने से मना कर अन्य मार्ग पर चले जाने को कहो। यदि वे जीवित रहना चाहते हैं तब उन्हें शांत रहना होगा। यदि वे न समझे और यह निरर्थक उपद्रव जारी रखे तो अपने हाथों में मैं उनकी जाति, कुल तथा प्राण ले लूँगा। यह सब कहकर जगाई माधाई ने अपने दूत को श्री चैतन्य महाप्रभु के निकट भेजा, जिसने महाप्रभु के सम्मुख सब वर्णित किया। जगाई माधाई का संदेश सुनकर महाप्रभु ने अपने हाथों को ऊपर उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते हुए और उच्च स्वर से कीर्तन करने लगे। बोले हरि हरि। उनके इस कीर्तन से भावान्वित प्रेम दुगुणित हो गया। भक्तगण अत्यधिक आनंदित हो उठे। हरि हरि के उच्चारण की ध्वनि आकाश को भेदने लगी। कीर्तन के ध्वनि को न सह पाने के कारण दोनों पापी हृदय वाले भाई अपने निवास के द्वार से शीघ्रतापूर्वक बाहर आए। क्रोध के कारण उनके नेत्र और मुख लाल हो गए और उनके शरीर से वस्त्र गिर रहे थे। वे हिलते डुलते चल रहे थे और क्रोध से लगभग अचेतन हो गए थे। उच्च स्वर में गर्जन करते हुए कूदने लगे, रुको रुको। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा और आकर भगवान गौर के सम्मुख खड़े हो गए। चतुर बनो और यहां से चल पड़ो, वे चिल्लाए। हे ब्राह्मण, तुम स्वयं को आने वाले कष्टों से बचाओ। इस प्रकार बोलकर उन्होंने कई धमकियां और अभिशाप बोले। जगाई माधाई। इस प्रकार दोनों का क्रोधित आवेश देखकर नवद्वीप के लोग उद्विग्न हो गए तथा चारों दिशा में देखकर भयभीत हो उठे। अद्वैत आचार्य श्री नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित,
मुरारी, मुकुंद एवं उनके सभी पार्षदों के साथ भगवान विश्वम्भर ने पुनः भगवान हरि के पवित्र नामों का गान किया। महाप्रभु ने अपने भक्तों के साथ बिना विराम के आनंद एवं सुख पूर्वक हरिनाम संकीर्तन किया, परंतु उस समय जगाई माधाई क्रोध से निरंकुश हो गए। क्रोध से उन्मत्त होकर माधाई हाथ में छड़ी डंडा लेकर भागा, परंतु उसे अपने सम्मुख ही टूटा हुआ घड़ा दिखाई दिया। उन्होंने क्रोधी भावना से टूटे हुए घड़े को फेंक कर मारा, जो श्री नित्यानंद प्रभु के सिर पर जा लगा। माड़ खाए प्रेम दे। टूटा हुआ घड़ा जोर से लगने के कारण श्री नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बहने लगी। यह देखकर सभी भक्तगण हाहाकार करने लगे। यह देखकर भगवान गौर दुख से भर गए। दोनों पापियों को अपने सम्मुख बुलाकर कहा, तुम दोनों से अधिक पापी एवं दुराचार कोई नहीं है। तुम्हारे पापों से संपूर्ण पृथ्वी भर जाएगी। तुमने वह किया है जो अन्य कोई करने के साहस न करे। देखो तुमने क्या किया है। यह कहकर भगवान गौर नित्यानंद प्रभु के निकट गए और अपने वस्त्र से नित्यानंद प्रभु के सिर के घाव पर पट्टी बांधी। भगवान गौर नित्यानंद प्रभु की महिमा को जानते थे। यदि नित्यानंद प्रभु के रक्त की एक बूंद भी भूमि पर गिरती, तब पृथ्वी पर महान अमंगल आ जाता। अतः इस भय के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके सिर पर वस्त्र बांधा। तत्पश्चात भगवान गौर ने क्रोधपूर्वक अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया। हाथ जोड़कर सुदर्शन चक्र भगवान के समक्ष आदरपूर्वक खड़ा हुआ। सुदर्शन चक्र ने कहा, महाप्रभु के जय हो, जय हो, शची के पुत्र के जय हो। हे स्वामी, मेरे लिए आपका क्या आदेश है। सुदर्शन चक्र कह रहे हैं। महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद को मारकर मेरे हृदय को दुखी किया है, अतः हे सुदर्शन, तुम जगाई माधाई को का संहार करो। यह आदेश सुनकर सुदर्शन प्रलय अग्नि के समान प्रज्वलित हो गया और जगाई माधाई की ओर जाने लगा। प्रज्वलित सुदर्शन चक्र को स्वयं पर आक्रमण करता देख जगाई माधाई का शरीर कांपने लगा और उनका हृदय भय से भर गया। सुदर्शन चक्र की और कटाक्ष करते हुए श्री नित्यानंद प्रभु हंसने लगे। भगवान गौर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप अपने शक्तियों को इस प्रकार प्रकाशित क्यों कर रहे हैं। श्री नित्यानंद प्रभु ने आगे कहा, आप अपनी करुणा के द्वारा तीनों लोकों के सभी अधम पतित पापियों का उद्धार करने यहाँ आए हैं। जगाई माधाई का उद्धार कर पाप आप पतितों के मित्र होइए और अपने पतित पावन नाम के गरिमा की रक्षा करिए। यह कहते हुए श्री नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु के श्री चरणों को पकड़ा और अति विनम्र होकर उन्होंने एक निवेदन किया, हे प्रभु, आप इन दोनों पापियों को कृपया मुझे दे दे, तब सभी लोग आपको पतित पावन नाम से पुकारेंगे। अन्य युगों में अपने अनेक राक्षसों का वध किया है, परंतु इन दोनों पापियों का शरीर के साथ ही उद्धार कीजिए। श्री नित्यानंद प्रभु के विनय वचन को सुनकर भगवान गौरचंद श्री नित्यानंद प्रभु का आलिंगन कर क्रंदन करने लगे। भगवान गौर ने कहा, हे नित्यानंद, तुम पतित पावन हो। आपकी सेवा करने से जीव सरलतापूर्वक से भगवत प्रेम प्राप्त करता है। आपके कारण ही कलयुग के जीवों का उद्धार संभव है। आपके अतिरिक्त कृपा का सागर कोई अन्य नहीं है। सभी शास्त्र यही घोषणा है कि मैं पूर्णतः तुम्हारे वश में हूँ, अतः आपने जो मुझे कहा है मैं वही करूँगा। जो कोई भी अपने जीवन में एक बार भी नित्यानंद का नाम उच्चारण करता है, वो तुरंत शुद्ध होकर मेरा शुद्ध भक्त बन जाता है। नित्यानंद प्रभु की महाप्रभु कह रहे हैं। दयामय भगवान गौरचंद्र धन्य है। रोहिणी माता के पुत्र श्री नित्यानंद प्रभु भी धन्य है। तत्पश्चात अपने निजी पार्षदों के साथ भगवान गौर अपने निवास स्थान लौटे। यह देखकर अचंभित जगाई माधाई खड़े रहे। हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन से विस्मित होकर जगाई माधाई निस्तब्ध होकर देखने लगे। वे अपने हृदय में श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों का अर्थ समझने का प्रयत्न करते रहे। ऐसा कोई पाप नहीं जो हमने नहीं किया है, जो नहीं करना
वो भी हमने किया है। हमने एक सन्यासी पर आक्रमण किया। जैसे उन्होंने इस प्रकार पुनः पुनः विचार किया, उनके हृदय पाप रहित एवं शुद्ध हो गए। देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की शक्ति देखिए। दुख एवं पश्चाताप से भरकर वे दोनों भाई दौड़ने लगे। उन्हें देखकर नवद्वीप के लोग अचंभित हो गए। वे दोनों दौड़ दौड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वार पर गए और हे भगवान कहकर पुकारने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों समेत घर पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, मुझे कौन पुकारता है, देखिए द्वार पर कौन है। महाप्रभु ने मुरारी से कहा, हे मुरारी, कृपया उन्हें मेरे निकट लेकर आओ। भगवान की आज्ञा पालन करते हुए मुरारी ने दोनों का आलिंगन करते हुए उन्हें भगवान के समक्ष लेकर आए। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई उनके चरणों में गिर पड़े और शोक एवं पश्चाताप से युक्त उच्च स्वर में क्रंदन करने लगे। पतित पावन प्रभु करुणार सिंधु सर्वलोकनाथ से विशेष दीन बंधु करुणा सागर प्रभु सदय हृदय आर्तजन आरती देखी तखनी द्रवय। तो प्रार्थना कर रहे हैं, आप पतितों को पवित्र करने वाले हैं। आप करुणा के सागर, लोकों के स्वामी और पतितों के मित्र हैं। करुणा के सागर और दयार्द्र हृदय वाले श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों भाइयों का दुखमय पश्चाताप देखकर तुरंत ही पिघल गए। उन दोनों उठाते हुए भगवान गौर ने पूछा, हे जगाई माधाई, सुनो, आप मेरे स्थान पर क्यों आए हो और आप क्रंदन क्यों कर रहे हो? आप दोनों नवद्वीप के राजा अर्थात शक्तिशाली व्यक्तित्व हो, अतः चतुर होकर भी यहाँ क्यों क्रंदन कर रहे हो? भगवान गौर के इन वचनों को सुनकर जगाई माधाई ने कहा, आपकी कृपा के कारण ही हम आपके पास आए हैं। हमने गौवें स्त्रियां मारकर कितने सारे पाप किए हैं। पुरुषों की हत्या का कोई गिनती भी नहीं कर सकता। नवद्वीप के तथाकथित स्वामी होना धिक्कार है, क्योंकि अनेक ब्राह्मण और गुरुजनों की हमने हत्या की है। ब्राह्मण, यवन, चांडाल परिवारों की कितनी कन्याओं को हमने अशांत न किया होगा। गुरु पत्नियों को भी हमने नहीं छोड़ा है। इस संसार के व्यक्तियों को हमने हिंसा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दिया। हमने देवताओं पितरों को शांत करने के लिए कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं। आपके समक्ष हम राख के ढेर के समान मूल्यहीन है। हमारे सिर पर उतने बाल ही नहीं जितनी संख्या में हमारे पाप है। हर कोई कहता है कि अजामिल महापापी था, परंतु वो हमसे अधिक पापी नहीं था। भगवान नारायण के नाम के द्वारा उनका उद्धार हुआ, परंतु हमारा उद्धार भगवान नारायण ने आकर नहीं किया। हमारे जैसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होता। हमारे कौन से गुण के कारण आपने हम पर करुणा प्रदर्शित की है? जगाई माधाई की अत्यंत दुख एवं पश्चाताप युक्त वाणी सुनकर, निष्कपटता को देखकर उनके प्रति श्री चैतन्य महाप्रभु का दया भाव प्रचुर मात्रा में बढ़ा। भगवान गौर जब दुखी आत्माओं के दुख को देखते हैं, तब परम भगवान भी दुखी का अनुभव करते हैं। अतः वे कृपा के मूर्त रूप है। उनका रूप कृपा से पूर्ण है। करुणा सागर करी करुणा प्रकाश करे धरी लैया गेला जाह्नवीर पाश धाइल नदियार लोक देखिते कौतुक प्रेम प्रकाशये प्रभु अति अपरूप ब्राह्मण सज्जन सब दांडाइया चाहे सब विद्यमाने प्रभु दयावाणी कहे। वे कृपा के महासागर है।
वे अत्यंत कृपा प्रदर्शित करते हैं। दोनों भाइयों को लेकर भगवान गौर गंगा के तट पर गए। इसे देखने के लिए नवद्वीप के लोग आश्चर्यचकित होकर दौड़ पड़े। तत्पश्चात गौर ने दिव्य आध्यात्मिक भावनात्मक प्रेम प्रकट किया। आदरपूर्वक खड़े होते हुए ब्राह्मणों एवं भक्तों ने देखा। उन सभी की उपस्थिति में भगवान गौर ने कृपापूर्वक वचन कहे, अब मैं आपके सभी पाप स्वयं पर लेता हूँ, कृपया अपने सारे पाप मुझे दे दो। इन शब्दों को कहते हुए भगवान गौर ने एक तुलसी दल स्वीकार करने अपना हाथ बढ़ाया, परंतु भयभीत हो वो दोनों भाई तुलसी पत्र महाप्रभु के हाथ पर नहीं दे रहे थे। दया करी कहे पुनः गौर भगवान, जगाई माधाई तोरा, पाप दे रे दान। जगाई माधाई कहे, सुन प्रभु तुमी, आमार यतेक पाप लिखिते ना जानी। आमी महाधमाधम पापाशय पाप, तोरे पाप दीते हया, डरे मोरे मोरो कांप। ए बोले सुनिया आखी, करे छल छल, मेघेर गंभीर नादे, बोले हरि बोलो। जब महाप्रभु कह रहे हैं कि तो अपना पाप को मुझे दे दो, तो वो क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात भगवान गौर ने कृपापूर्वक कहा, हे जगाई माधाई, अब आपको अपने पाप अवश्य ही मुझे देने होंगे। जगाई माधाई ने कहा, हे प्रभु कृपया सुनिए, कोई भी हमारे पापों की गणना भी नहीं कर सकता। हम निम्न व्यक्तियों में भी अधिक निम्नतम व्यक्ति है। पापियों में से सर्वाधिक पापी अपने पाप आपको देने के विचार से ही हमारा हृदय भय से कंपित हो जाता है। मतलब खुद वो डर रहे हैं अपना पाप महाप्रभु को देने के लिए, है ना। तो दैट इज ये इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है हृदय में ना, हृदय जो परिवर्तन हो गया है। जगाई माधाई के इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। मेघ के समान गर्जना करते हुए वे हरि बोल का उच्चारण करने लगे। भगवान गौर ने पुनः उनके पाप स्वीकार करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। तत्पश्चात जगाई माधाई ने तुलसी दल भगवान के हाथ में रखा। चारों ओर से हरि 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 बोल का कोलाहल गूंज उठा। तत्पश्चात भगवान गौर ने जगाई माधाई का आलिंगन किया। उन दोनों का स्पर्श कर भगवान गौर ने जगाई माधाई का उद्धार किया। उन्होंने उनके सभी पाप स्वयं पर ले लिए। भगवत प्रेम से पूर्णतः गदगद होकर वे आधे आधे शब्द बोल रहे थे एवं उनके नेत्रों की अश्रुधारा से वस्त्र भीग गए थे। उनके शरीर पर रोमांच खड़े हो रहे थे और वे कंपित हो रहे थे। वे भगवान गौर के चरणों पर गिरकर अति कातर वाणी से बोले, एहेन ठाकुर आर आछे कोनो जन, दयार सागर महा पतित पावन। जगाई माधाई है न पातकी निस्तारे, श्री अंग पर से तारा, नाचे प्रेमे धरे। जगाई माधाई पाप परिग्रह करी, आपने नाचये प्रभु विश्वम्भर हरि। एहेन करुणा विधि के आछे ठाकुर, दोष न देखये दया, करे एत दूर। जीवर उद्धार करी, नाचये उल्लासे, ए बड़ भरोसा बांधे, ए लोचन दासे। उन्होंने कहा, दया के सागर और पतितों को पावन करने वाले प्रभु और कौन है। इस प्रकार भगवान गौर ने जगाई माधाई जैसे पापियों का उद्धार किया। भगवान के श्री अंग का स्पर्श पाकर वे भगवत प्रेम से पूर्ण होकर नृत्य करने लगे। जगाई माधाई के सभी पापों को स्वीकार कर भगवान विश्वम्भर ने भी नृत्य किया।
भगवान गौर के समान करुणा के सागर एवं परम कौन है? वे दोष न देखकर सभी के प्रति दया प्रदर्शित करते हैं। पतित जीवों का उद्धार करने पर प्रसन्न होकर भगवान नृत्य करने लगे। श्री लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि मुझे भी यह लीला अत्यंत आशा प्रदान करती है, क्योंकि मैं माया के कारागार में बंधा हुआ हूँ। जय श्री लोचन दास ठाकुर की, जगाई माधाई उद्धार की, चैतन्य मंगल की, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।